स्पाई फिल्म की स्टोरी एक डायरेक्टर ब्रैडले फाइन से शुरू होती है, जो एक के CIA फील्ड का एजेंट होता है। वो एक पार्टी से होकर गन लेकर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर हथियारों का कारोबार करने वाला आदमी बैठा होता है। वो वहां जाकर कहता है, मुझे बताओ कि बॉम्ब कहाँ है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। फिर अचानक से ब्रैडले की गन से फायर होता है और वो आदमी मर जाता है। फिर इसी दौरान एक और कैरेक्टर जिसका नाम सूजन कॉपर होता है, वो 40 साल की लेडी होती है, सामने आती है। वो CIA की एनालिस्ट होती है। फिर वो इसी तरह एयरपीस ब्लूटूथ के जरिए ब्रैडले से कांटेक्ट में रहती है। नेक्स्ट सीन में CIA की बॉस ब्रैडले को वेपन्स के बारे में बताती है और दूसरी भी मालूमात देती है। फिर वो ब्रैडले को एक स्क्रीन पर तस्वीर दिखाती है जो रैना की होती है। वो रैना के बारे में बताती है कि ये टॉप क्लास लड़की है, लंदन में वो पिछले 10 सालों से रह रही है और ये लड़की बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेड के साथ राब्ते में है। फिर एक आदमी सोल्सा डेटक्लिफ की भी तस्वीर दिखाई जाती है जो कि अलकायदा फंडेड होता है और कहती है कि हमारे पास एविडेंस है कि इसके पास मशीनरी है। इसके बाद जो मिशन ब्रैडले को दिया जाता है वो ये होता है कि रैना को यहाँ लेकर आना। ब्रैडले अपने मिशन पर निकल जाता है और रैना के घर पहुंच जाता है, जो कि स्पाई ऑफिस में बैठी सुजैन सब कुछ नोटिस कर रही थी और ब्रैडले के हर एक्शन पर नजर रखती है। इसी तरह वो साथ साथ उसे इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती रहती है। जैसे ही ब्रैडले रैना के रूम में एंटर होता है तो इस पर सिक्योरिटी गार्ड अटैक कर देते हैं, लेकिन ब्रैडले उनकी गर्दन को क्रैक कर देता है। इसके बाद रैना रूम में एंटर होती है और वो इससे बात करती है, जबकि ब्रैडले को गन पॉइंट पर रखती है। जैसे वो कहती है कि मैं जानती हूँ इसका नाम ब्रैडले फाइन है और इसने CIA के लिए काम किया है। फिर वो दूसरे एजेंट्स का नाम लेती है, जैसे कि मैथ्यू रेड, राइक, फोर्ड एंड कैरन वॉकर। फिर वो ये कहती है, मैं तुम्हारे सारे एजेंट्स जो कि एक्टिव हैं को जानती हूँ, मैं तुम्हें मुझसे दूर रहने का सजेस्ट करती हूँ। इसके बाद वो ब्रैडले को शूट कर देती है। सुसन को ऊपर अपने ऑफिस में बैठी ऑनलाइन इसको देख रही होती है, लेकिन हेल्पलेस होती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो साथ में पड़ी एक चिट की पिक्चर ले लेती है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो कि CIA की एम्प्लॉय होती है, जिसका नाम नैन्सी होता है, उसको भेज देती है और उसको इनहेंस करने को कहती है। जब फोटो को इनहेंस किया जाता है तो उस पर एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है और साथ में पेरिस भी लिखा होता है। इसी के साथ CIA की बॉस के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है और फिर ये कहती है कि रैना ने सारा सिस्टम हैक कर लिया होगा। फिर वो ये कहती है कि रैना है जो कि टैक्टिकल वेपन तकरीबन बेचने वाली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। फिर CIA बॉस से कहती है, हम नहीं जानते कि वो बम कहाँ है। वो कहती है, खुशकिस्मती से हमारी एनालिस्ट सूजन कॉपर ने रास्ता समझ लिया है। रैना के पास डिलूसा का कॉन्टेक्ट है जो कि टेररिस्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा है। इसके बाद ये डिसाइड होता है कि डिलूसा को जानने के लिए और रैना को जानने के लिए कि कौन उसको डिटेक्ट करेगा, और ये भी डिसाइड होता है कि जो डिटेक्ट करेगा वो अपना भेस बदल कर जाएगा। इस पर सूजन कॉपर रेडी हो जाती है और वो ये टास्क लेती है, लेकिन फोर्ड जो कि CIA का दूसरा एजेंट होता है वो इससे डिसएग्री करता है और वो सूजन कॉपर को सही नहीं समझता। लेकिन CIA की बॉस सीजन का इंटरव्यू लेती है और जानने के लिए भेज देती है, ये कहते हुए ये ट्रैकर सिर्फ रिपोर्ट मिशन होगा। फिर इसे फेक नेम दिया जाता है और कैरल का नाम दिया जाता है जो कि 4 बच्चों की मदर होती है। उसकी बॉस कहती है कि तुम मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती, तुम्हें सिर्फ ट्रैक करना है, रिपोर्ट करना है। अगर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा। इसी के साथ सूजन कॉपर को स्पाई एम्प्लॉय की तरफ से कुछ वेपन दिए जाते हैं, जिसमें विसल होती है, एंटी फंगल होता है और पेपर स्प्रे होता है। साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी जाती है। स्पाई एम्प्लॉय कहता है, ये बहुत बहादुरी की बात है अगर तुम अपनी जान को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दो। इस पर सूजन कहती है, मैं कुर्बानी देने नहीं जा रही बल्कि मैं वापस आ रही हूँ। सूजन अब एक नई रुख में आ जाती है और प्लेन में पेरिस चल जाती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है लेकिन साथ में डरी हुई भी होती है। इसी के साथ वो एक होटल मोटल में पहुंच जाती है। जब वो अपने रूम में एंटर होती है तो वहाँ फोर्ड पेरिस ही मौजूद होता है। वो उसको दोबारा याद दिलाता है कि तुम सिर्फ इस मिशन को बर्बाद करने जा रही हो। इस तरह नेक्स्ट मॉर्निंग सूजन डिलूसा के ऑफिस को तलाश करने निकल जाती है। फिर जब वो उस लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ डिलूसा की बिल्डिंग होती है तो वो देखती है कि उसका ऑफिस चला हुआ है। फिर उसको साथ खड़ा आदमी एक तस्वीर इस बिल्डिंग की दिखाता है जो जली हुई होती है और वहाँ एक आदमी की तस्वीर होती है जो कि सस्पेक्टेड होता है। सूजन फिर एक होटल में एंटर हो जाती है और बाहर वो उसी सस्पेक्टेड आदमी को देखती है। वो उस आदमी का पीछा करती है लेकिन वो आदमी फोर्ड का पीछा कर रहा होता है। फिर वो सस्पेक्टेड आदमी अपना बैग जिसमें बॉम्ब होता है वो फोर्ड के बैग से चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सूजन फोर्ड को आवाज़ें लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता। फिर सूजन क्राउड में जाती है, वहाँ एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होता है। स्टेज पर जाकर माइक लेकर फोर्ड को उसके बैग का बताती है। फोर्ड बैग खोलता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है। फोर्ड जल्दी से बैग पीछे एक लेक में गिरा देता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। लोगों की जान बच जाती है। सूजन उसी सस्पेक्टेड आदमी के पीछे भागती है लेकिन वो उसकी तस्वीर को भी कैप्चर कर देता है। अब वो नैन्सी के साथ बराबर कांटेक्ट में होती है और वो नैन्सी अपने दोस्त को बताती है कि इसका पीछा कर रही हूँ। जिस तरह का पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग में चली जाती है। फिर वो उसका मर्डर कर देती है और वो बिल्डिंग से गिर जाता है। इस तरह CIA बॉस की कॉल सूजन को आती है और वो उसको ऑर्डर देती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन सूजन यकीन दिलाती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ और ये भी बताती है कि मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई है। फिर CIA की बॉस इससे सेटिस्फाई हो जाती है और खुद इसकी आइडेंटिटी दोबारा चेंज कर देती है। अब इसको एक नया नाम दिया जाता है जो कि पेनी मॉर्गन है। अब पेनी मॉर्गन एक डाइवोर्स्ड हाउसवाइफ की तरह रिएक्ट करती है और दोबारा अपना मिशन जारी रखना स्टार्ट कर देती है। अब सूजन की एक नई लुक होती है। अब इस लुक के साथ वो रूम में चल जाती है जहाँ उसको ये डिटेक्ट किया जाता है कि डिलूसा वहाँ है। वो वहाँ एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एल्डो होता है। एल्डो बताता है कि डिलूसा सारी रात कैसीनो में गुजारता है। सिजुना कैसीनो में चली जाती है। जैसे वो अंदर जाती है तो चेक कर उससे कहती है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। तो वहाँ फॉल मौजूद होता है और वो
कहता है ये मेरे साथ है, लेकिन साइड पर जाकर फोर्ड इस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्या लेने आई है। फिर सूजन वहाँ रैना को भी देखती है कि वो कैसीनो में मौजूद होती है। फिर वो देखती है कि एक आदमी रैना के ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है। इस तरह इसके लिए अच्छी बात होती है क्योंकि इसके लिए बदला लेने का वक्त होता है, क्योंकि उसने ब्रैडले फाइन का मर्डर किया होता है। इसके बाद लेकिन ये सोचती है अगर ये मर गई तो हमें बॉम्ब का पता नहीं चल सकेगा। सूजन रैना की जान बचाती है और उसे सब सच बता देती है कि इसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। रैना इसके साथ कुछ फ्रेंडली हो जाती है और इसे अपने इनर सर्कल में इनवाइट करती है। कहती है हम बुडापेस्ट जा रहे हैं। रैना सूजन को प्राइवेट जेट में ले जाती है। रैना बताती है कि ये मेरे फादर का जेट है। इसके बाद रैना कहती है कि तुम मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो। इसके बाद इसे ड्रिंक दे देती है जिससे सूजन बेहोश हो जाती है, लेकिन जब इसको होश आता है तो उसको पता चलता है कि रैना ने इसके ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी। अब रैना को ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती है कि ये CIA एजेंट है। जेट में रैना पर दोबारा अटैक किया जाता है और पायलट को भी मार दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने लगता है। वहाँ सूजन जाकर कॉकपिट संभालती है और एयरप्लेन को भी कंट्रोल करती है और रैना की जान बचाती है और प्लेन को क्रैश होने से भी बचा लेती है। फिर उसको एक दूसरे तरीके से कन्विंस करती है। सूजन दोबारा झूठ बोलती और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है। वो रैना को बताती है कि मेरा नाम एम्बर वैलेंटाइन है, मैं तुम्हारी प्राइवेट बॉडी गार्ड हूँ जिसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था। रैना मान जाती है कि सूजन इसकी बॉडी गार्ड है, लेकिन इसको थ्रेट देती है अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो तुम ऐसे मरोगे तुमने ख्वाब में नहीं सोचा होगा। अब सूजन रैना के साथ बुडापेस्ट पहुंच जाती है और इस तरह वो एक रोड पर चल रही होती है। नैन्सी जो उसकी CIA एम्प्लॉय होती है उसके साथ बात कर रही होती है। अचानक से एक लेडी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है तो उसे पता चलता है कि वो नैन्सी होती है। सूजन उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। नैन्सी बताती है मुझे तुम्हारे एयरपीस के थ्रू तुम्हें तलाश करने के लिए भेजा गया है। अचानक पीछे से रैना आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है। अभी रैना वहाँ आती है कि रैना के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। दोबारा से सूजन इसकी जान बचाती है और उसको नैन्सी के हवाले करके उस आदमी के पीछे भागती है, उस कार के पीछे भागती है जिसने इसे अटैक किया होता है। सूजन एक आदमी का स्कूटर छीन कर एक गाड़ी का पीछा करती है और बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच जाती है। जब वो अंदर झांकती है तो देखती है कि कैरन वॉकर स्पाई बैठी होती है। अब कैरन वॉकर स्पाई वो होती है जिसने रैना को अपने नाम एजेंट्स के बेच दिए होते हैं। कैरन सूजन को मारने लगती है। इससे पहले ही इसको कैरन का कोई मर्डर कर देता है। नेक्स्ट सीन में सूजन एक न्यू ड्रेस में न्यू लुक के साथ नजर आती है। फिर ये बताया जाता है कि रैना के साथ वो एक पार्टी में जाती है। रैना सूजन को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ड्रेसअप रहो और अपने ग्लव्स उतार दो। रैना सूजन को मोबाइल में एक लेडी की पिक दिखाती है और कहती है इस पर नजर रखना। इस पार्टी में फोर्ड भी नजर आ जाता है जो डिस्गाइज्ड होता है। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इसी दौरान जिस लड़की पर नजर रखने का बोला गया होता है वो सामने आ जाती है। सूजन जल्दी से उसके पीछे जाती है, उसको जाकर पकड़ लेती है और वो लड़की सूजन के हिट करने से सेंसलेस हो जाती है और सब पार्टी से बाहर होता है। फिर कुछ देर में रैना वहाँ आती है, एक जगह पर आती है जहाँ इसको सूजन को रखा गया होता है। वहाँ इसके साथ ब्रैडले फाइन भी आ जाता है। इस सीन में पता चलता है कि रैना ने ब्रैडले फाइन का मर्डर नहीं किया होता, वो जिंदा होता है। अब सूजन हैरान हो रही होती है कि रैना की सिक्योरिटी इसे बेहोश कर देती है। रैना सूजन को कैद कर लेती है। जहाँ सूजन को कैद किया होता है ब्रैडले फाइन वहाँ आता है और सूजन को सारी हकीकत बताता है। वो बताता है मुझे अपनी डेथ को फेक करना पड़ा सिर्फ रैना का ट्रस्ट जीतने के लिए। रैना हमारे एजेंट के बारे में जानती है और कैरन वॉकर ने इसे नाम सेल कर दिए थे। एजेंसी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम पर भी अंडर कवर हूँ। रैना नहीं जानती कि तुम एक स्पाई हो। फिर बताता है कि डुलूसा और रेजेव को मिलने जा रहा हूँ, ये पता चलाने की बॉम्ब कहाँ है। ये कहकर ब्रैडले फाइन चला जाता है। पीछे से एल्डर और सूजन बच निकलते हैं और इसी तरह सूजन को ऊपर उसका ब्रैडले फाइन का पीछा करती है। डिलूसा के मिशन पर जो होते हैं वो एक न्यू मिशन कार को लेकर ड्यूसीसा विला पे चली जाती है। विला में डिलूसा ब्रैडले को वेलकम कह चुका होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ब्रैडले फाइन रैना के साथ है और ये CIA एजेंट रहा है तो उसको उस पर सस्पेक्टेड वे पर देखता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है। इस तुरंत सूजन गन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो डिलूसा से पूछने पर बताती है कि मैं सूजन हूँ जो कि CIA एजेंट हूँ। वो बताती है CIA ने इसे मिसट्रीट किया है, वो यहाँ पर ब्रैडले फाइन की सिर्फ जान बचाने आई है क्योंकि वो उसकी फिक्र करती है। वो अपनी बातों से सबको कन्विंस कर लेती है और वो उस पर एतबार करने लगते हैं। सूजन मान जाती है और ये कहती है मैं ब्रैडले फाइन की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। डिलूसा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी ऑफर को मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने या तुम्हारे दोस्त ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। मिस्टर डेरी वहाँ पर आ जाता है, डिलूसा से वेलकम कहता है। वो पैकेज का भी पूछता है। डिलूसा जो केस डायमंड का होता है इसे पकड़ा देता है। इस तरह डिलूसा को अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर रीना जो डिवाइस होती है न्यूक्लियर बॉम्ब की वो इन्हें दिखा देती है। जैसे डिलूसा उस डिवाइस को देखता है वो रिचिव को गन पॉइंट पर रख लेता है और उसे शूट कर देता है और अपने गार्ड्स को न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस और हेलीकॉप्टर में रखने का कहता है और साथ में डायमंड कसूर केस भी, ताकि वो दूसरे बायर को उसको भेज सके। इस तरह डिलूसा अपने गन का पॉइंट बिल्कुल रैना के ऊपर कर देता है। जैसे वो रैना को मारने लगता है तो उसी टाइम पॉट वहाँ आ जाता है और अजीब तरीके से वहाँ एंटर होता है, जिसकी वजह से सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। सूजन मौके का फायदा उठाती है और आदमियों को गन से मार देती है। इस तरह सूजन कॉपर को भी डिलूसा शूट करने लगता है कि ब्रैडले फाइन सामने आ जाता है और फायर इसकी बाजू में लग जाता है। सूजन गुस्से में आ जाती है और डिलूसा को पकड़ लेती है। अब डिलूसा जल्दी से हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है जहाँ उसने डिवाइस से डायमंड रखे होते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेने लगता है तो सूजन कूपर वहाँ पहुँच जाती है और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को गियर को जाके पकड़कर अटक जाती है और जल्दी हेलीकॉप्टर में एंटर हो जाती है। वो वहाँ से डायमंड और डिवाइस को पकड़ के नीचे लेक में फेंक देती है, जिससे डिलूसा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जैसे इस पर फाइट करने लगता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर में से नैन्सी होती है जो कि उस पर फायर कर देती है और इस तरह वो जाकर लेक में खुद भी गिर जाता है। वो हेलीकॉप्टर को खुद कंट्रोल करती है और आराम से लैंड कर जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस को पानी से निकाल लिया जाता
है और रैना को अरेस्ट कर लिया जाता है। CIA बॉस और दूसरे ऑफिसर सब पहुंच जाते हैं, सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।